नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में आज बात होगी लालू प्रसाद यादव की, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में रेल मंत्री भी रहे और बिहार की चुनावी लड़ाई एक बार फिर से मंडल बनाम कमंडल होती दिख रही है। मंडल राजनीति यानी पिछड़ों अति पिछड़ों की राजनीति से निकले दो दिग्गज लालू यादव और नीतीश कुमार आमने सामने हैं। हालांकि लालू यादव उम्र और सेहत की वजहों से इस बार चुनाव में उस तरह से सक्रिय नहीं है, लेकिन बीजेपी उन्हीं को सबसे ज्यादा निशाना बना रही है। लालू को जंगल राज का जनक और चारा चोर बता रही है, लेकिन सवाल यही, क्या लालू यादव की पहचान यही है? और अगर लालू यादव का स्वास्थ्य सही होता, वो इस बार भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे होते, तो बिहार के चुनाव प्रचार का रंग कैसा होता? रिपोर्ट। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं। जब तबला बजेगा धीम धीम, तो एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। लागल लागल झुलनिया में धाका बल्लम कलकत्ता चला। लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है, तो आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर। हम लोग दौलत दुनिया माल खजाना दुनिया में रह जाएगा, और मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे। क्या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं, हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था। ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। जब झारखंड वजूद में नहीं आया था, मतलब वो बिहार में ही समाया था। जब अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया नहीं गया था, लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में बीजेपी का रथ बिहार आया था। बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे पिछड़ी जाति के एक शख्स ने हिंदुत्व की राजनीति करने वालों को ललकारा था, इस दलील के साथ कि बिहार में दंगा फसाद कबूल नहीं है। जो ऐसा करने की कोशिश करेगा, उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। 24 घंटा में निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है, उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा, तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? आडवाणी ने लालू की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि तब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे लालू यादव की पार्टी जनता दल केंद्र में भी सत्ता पर काबिज थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में चल रही वो सरकार बीजेपी के समर्थन पर टिकी थी। लेकिन लालू ने जो कहा था वो कर दिखाया। 23 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करा दिया। हमने वादा किया था मजबूती के साथ कि खबरदार जेपी के मूर्ति के सामने कि आदमी बड़ा से बड़ा क्यों नहीं हो, पार्टी बड़ा से बड़ा क्यों नहीं हो,
अगर मेरे राज्य में कोई राइट करने का नाम लेगा, दंगा करने का नाम लेगा, तो लालू यादव रौंदेगा, छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन लालू की सबसे बड़ी पहचान गरीबों के मसीहा के तौर पर बनी, जिसने सदियों से सताए गए पिछड़ों दलितों को आवाज दी, समाज में सिर उठाकर चलने की शान दी, दलितों पिछड़ों को बराबरी वाली पहचान दी। याद करना बच्चे, नौजवान लड़कों, अपने पिताजी से, चचा जी से पूछना, जब तुम्हारे पिताजी जाते थे पटना बस में बैठ के या रेल में चढ़ के, मोकामा से होके जाते थे, सीट पर अगर बैठे हो कान पकड़ के अरे लालू कुछ किया या नहीं किया? लालू ने गरीबों और पिछड़े वर्गों को मानसिक गुलामी से आजाद किया, ये हमारा जब मानसिक गुलामी से आजाद हो जाता है तो आर्थिक आजादी खुद मिल जाता है। कुछ उम्र का असर है, कुछ बीमारी का। इस चुनाव में लालू यादव उस तरह सक्रिय नहीं है, लेकिन लालू का असर अब भी कायम है। समाज के वंचित तबके से आने वाले बहुत सारे लोग उन्हें मसीहा समझते हैं, भगवान तक कहते हैं। लालू यादव हम लोग के मैंने इज्जत दिलाए, वैल्यू दिलाए, स्कूल बनवाए, सारा चीज लालू यादव किया है। दलित, महादलित के लिए वो भगवान है। 1990 के दशक में जब लालू यादव ने बिहार की कमान संभाली, बिहार में वोट के जरिए एक ऐसी सामाजिक क्रांति हुई जिसने सदियों से उत्पीड़न झेल रहे जातीय समूहों को एकजुट कर दिया। ये सब कैसे हुआ? इसी की बानगी है रांची में 1995 में हुई तेली समाज की रैली का ये भाषण। ये ब्राह्मणवाद, ये कट्टर ब्राह्मणवाद ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, जो पोंगा पंथ है। मैं जानता हूँ, जिस गांव में पैदा लिया, उस गांव में अगर जनेऊ डाल लिया तो मुंह में तमाचा मारता था। साले जनेऊ पहन के घूमते हो, आवड़ी झाड़ के घूमते हो। और अगर किसी को कलकत्ता जाना है नौकरी के लिए तो मैया सब दही खिला देती थी जाता बनाने के लिए। और पंडित हमारी मैया को सिखा के रखता था कि देखना, पंडित जी बोले हैं जातरा पर कहीं तेली नहीं नजर आवे, तेली नहीं। बेशक लालू यादव पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी के हिमायती रहे, लेकिन इस हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए जो मंत्र दिया वो बंदूक नहीं बल्कि शिक्षा का हथियार था। एमपी में, एमएलए में, सेवाओं में आपको आरक्षण जो मिला है, न्यायपालिका में अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बहाली में पिछड़े वर्गों के लड़के 100 में 50 कम से कम अब जज बनेंगे। इसलिए भूख रहना, प्यास रहना, कंजूसी मत करना, भामाशाह जितना में हो उतने में भामाशाह बनना, और पेट काट के भी अपने बेटे और बेटियों को शिक्षा देने का काम करना। जब तक ये बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे नहीं, तब तक मकरा के जाल को नहीं समझ पाएंगे। लालू प्रसाद यादव अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अपने ही इस अंदाज में वो विरोधियों पर, विपक्षियों पर इस तरह से हमला करते रहे हैं कि उन्हें लाजवाब कर देते हैं। कभी शेर व शायरी के अंदाज में, तो कभी खास उसी अंदाज में जिसके लिए वो मशहूर रहे हैं। इस सब के बीच अब एक बार फिर से चूंकि 2025 का विधानसभा चुनाव और खासतौर पर पहले दौर की वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, दोनों तरफ से यानी कि एनडीए और महागठबंधन ने अपनी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली है। ऐसे में सबसे ज्यादा नजरें अगर किसी को मिस कर रही हैं, किसी को याद कर रही हैं, तो वो लालू प्रसाद यादव को हैं। लेकिन लगातार बयानबाजियों का दौर भी बीच चल रहा है, जहां महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव को सामने रख दिया गया है, तो वहीं नीतीश कुमार भी चुनावी रैलियों में एक्टिव हो गए हैं। इस सब के बीच जेडीयू की तरफ से भी पोस्टर वॉर छिड़ा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव को सभी इस वक्त मिस कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि वो उतने ज्यादा सक्रिय नहीं हैं। गरीबों के मसीहा की पहचान रखने वाले लालू यादव को जन समर्थन के बावजूद सत्ता गंवानी पड़ी। चारा घोटाले में फंसने के कारण 25 जुलाई 1997 को लालू यादव को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन लालू यादव ने जनता दल के नेताओं की सहमति के बगैर सत्ता की बागडोर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी और इसी वजह से जनता दल का विभाजन हो गया।
लालू यादव ने अपने समर्थकों के साथ आरजेडी नाम की पार्टी बनाई। जो भारत की बेटी है उस बेटी को पार्लियामेंट में ले आओ, असेंबली में ले आओ, लेकिन ये उनको कलावती देवी को लाओ, जुम्मन खातून को लाओ, भगवतिया देवी को लाओ, तब हम इस पर सहमति देंगे। हम सहमति देने वाले नहीं है। अभी ये सरकार खेत और खलिहानों में आंदोलन होगा, आंदोलन बड़ा भारी आंदोलन। हालांकि चारा घोटाले में लालू यादव को अदालत ने दोषी ठहराया, लेकिन जनता के एक बड़े तबके में ये संशय बाकी रह गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो गरीबों की बात कर रहे थे, पिछड़ों दलितों को आवाज दे रहे थे। यही बात समाज के एक हिस्से को हजम नहीं हो पाई और एक साजिश के तहत उन्हें फंसा दिया गया। विधानसभा में तेजस्वी यादव ने भी ऐसी ही बातें कही। सुपुत्र जगन्नाथ मिश्रा जी चारा घोटाला काला मंत्री बना के बैठे। खा गए कभी बोले जगन्नाथ मिश्रा जी चारा खा गए? काहे? क्योंकि लालू जी पिछड़ा है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लालू यादव बीमारी की वजह से जेल से जमानत पाकर छूटे थे और इसी बीच मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात कहकर बूढ़े शेर को जगा दिया। लालू ने भागवत के इस बयान को बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाया और चुनाव में बीजेपी खेत हो गई। मोहन भागवत बोल दिया ना कि आरक्षण को समीक्षा करके दलित लोग का पिछड़ा का खत्म किया जाए। हमें तेरा मोछ में दम है तो कर दो, हिम्मत है तो कर। सोए हुए लोगों को जगाने का तुम काम कर रहे हो। हमारा अधिकार ये कहाँ ले जाना चाहता? ये तिरंगा झंडा नहीं, भगवा झंडा फहराना चाहता। कोई भी भाजपा हो या कोई हो, कोई भी इसकी हिम्मत नहीं है, कोई माई का लाल नहीं है कि यहाँ हमारी सरकार पर। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। चुनाव से चंद महीने पहले बीजेपी के एक सांसद ने संविधान बदलने की बात कही और लालू यादव ने इसे चुनौती के तौर पर ले लिया। दलील ये कि जो संविधान बदलने की कोशिश करेगा, गरीब जनता उसकी आंख निकाल लेगी। 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। और लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश, देश की जनता माफ नहीं करेगी। हाल ही में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत के वक्त भी लालू यादव ने बीजेपी को सत्ता से हटाने का आह्वान किया और उनका यह बयान वायरल हो गया। इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए, सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी सब लोग मिल के इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चला। गरीबों के बीच लालू का बोलबाला है, उनका अंदाज निराला है। संसद में बार बार उनके बयान पर नेताओं ने ठहाके लगाए। सोशल मीडिया पर उनके पुराने बयान आज भी वायरल हैं। लोगों को हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, बार बार सुनने को मजबूर करते हैं। भारतीय रेल को निजी क्षेत्र में कॉर्पोरेट ले ले ताकि नाश हो जाए, ऐसे मामूली बात। इसलिए लालू यादव को सुनने के लिए इंसियाट और हम लेक्चर देते थे। लाइफ लाइन हमारा है, कृपया समाप्त कीजिए। कैसे हम रेलवे को समाप्त कर दें बोल रहे हैं?
आप बोल रहे समाप्त कर दीजिए। भाषण समाप्त करें ना, ये कह रहे रेलवे समाप्त करें। लालू, ये लोग पूछते हैं किसको नहीं, आपको समाप्त नहीं कर रहे हैं, समय हो गया है, भाषण समाप्त कीजिए। रेलवे का रेल मंत्री का काम देश की जनता तय करती है, वो देखती है, वहाँ पूछिए। कुछ लोग लालू यादव को वाकपटु कहते तो कुछ उन्हें मस्खरा भी कहते, लेकिन लालू ने कैसे कैसे लोगों को संसद तक पहुंचाया, भगवती देवी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। 1997 के संसद में भगवती देवी का ये भाषण बता रहा है कि लालू यादव ने किस तबके को न्याय दिलाया और किसे ये हजम नहीं हो पाया। आप बोल रहे समाप्त कर दीजिए। भाषण समाप्त करें ना, ये कह रहे रेलवे समाप्त करें। तुम अगर मुझको लेता हो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। दीदी को मैं दीदी मानता हूँ, अनादर मत होना। मुझे एक शेर आता है आपको देख करके, मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता, अरह के बनारस में पान खाने नहीं आता। अरे शेर कोई आपको कोई ढंग है आपको? मैं जोशी जी से पूछना चाहता हूँ कि मड़ुआ बोया जाता है कि रोपा जाता है? हमको मैं बता दीजिए उसको। आप बैठे ना, आप बैठे ना, हुकुम देगी, आप हमारे समझी हैं। कभी नीतीश कुमार के साथ गलबहियां कर बिहार की राजनीति में जमे लालू यादव की राजनीति की राहें नीतीश से जुदा हो गई, लेकिन बाद के दौर में 2 बार दोनों नेता साथ आए। आज भी दोनों की राहें जुदा हैं, लेकिन वोटर वही है, गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। बीजेपी नीतीश के सहारे एक बार फिर कमल खिलाने की तैयारी कर रही है, लालू यादव को चारा चोर बता रही है, जंगल राज की याद भी दिला रही है। लेकिन ये लालू का ही करिश्मा है कि 2020 में भी लालू यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इस बार भी वो महागठबंधन में ड्राइविंग सीट पर बैठी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।